हेलो स्टूडेंट्स। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन की सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आज हमको इस वीडियो में सिर्फ ये सीखना है कि हम ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर वेरिएबल मोशन। ठीक है, तो ग्राफ को ड्रॉ करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ टर्म सीखने पड़ेंगे। जैसे हमें कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले हमें उसके बारे में जो है स्लोप को पढ़ना पड़ता है। यदि आपने स्लोप को समझ लिया तो ये मान लो आपका ग्राफ का काम 50% हो गया। हालांकि स्लोप के लिए हमारे पास एक और वीडियो है जो स्ट्रेट लाइन मैथमेटिक्स चैप्टर में हमने दे रखी है आपको, आप उसको डिटेल में समझ सकते हैं। बट यहाँ पर हम थोड़ा सा उसका आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि स्लोप का मतलब क्या है। स्लोप का मतलब सिंपली ये है कि कोई भी लाइन, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की प्लस साइड से जो भी एंगल बनाती है, इस एंगल का टेन, स्लोप का सिंबल आपका एम है, ठीक है, तो उस एंगल का टेन हम लें तो वो कहलाता है उस लाइन का स्लोप। तो देखिए इस लाइन का स्लोप जो होगा वो डिपेंड करेगा उस एंगल पर जो एंगल ये लाइन बना रही है एक्स एक्सिस की प्लस साइड के साथ। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, टेन थीटा। जो एंगल बनाएगी ये, उस एंगल का हमको टेन लेना पड़ेगा, उसको कहते हैं इसका स्लोप। अब आपको तीन चार बातें समझ कर रखनी है। जैसे मान लो कोई लाइन आपकी ये है, अब ये जो एंगल आपका है इसमें मान लिया मैं थीटा बन रहा है, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। ये एंगल कैसा है, दिस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो टेन की बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ करके आए हैं कि ये जो आपका क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट की रेंज होती है 0 से लेकर के 90 तक, और इसकी रेंज होती है 90 से लेकर के 180 तक। ठीक, और इस क्वाड्रेंट में सारे एंगल आपके पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक सबकी वैल्यू 0 से लेके 90 तक होती है पॉजिटिव। बट इन दिस क्वाड्रेंट केवल आपका साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होता है। यानी कि साइन की बात करें तो साइन 90 से बड़ा और 180 से छोटा कोई भी एंगल लेंगे उनकी वैल्यू आपको मिलेगी पॉजिटिव इन केस ऑफ साइन और कोसेक, बाकी सब की वैल्यू होगी नेगेटिव। मतलब क्या है, यदि आपसे मैं कहूं कि tan 135 कितना होगा, तो ये जो एंगल है 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, मतलब ये वैल्यू आपको मिलेगी इन सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव, तो tan कैसा हुआ इस केस में आपका नेगेटिव हो जाएगा। मतलब tan में अगर आपका एंगल थीटा, ये इसका स्लोप कितना है, m इक्वल टू tan थीटा, और थीटा कैसा है 90 से बड़ा है, तो थीटा की वैल्यू अगर 90 से बड़ी है और 180 से छोटी है तो वैल्यू आपको मिलेगी नेगेटिव। तो मैं कहूंगा कि इस लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की जितनी भी लाइन होंगी आपकी, जो इस तरह जिनका झुकाव होगा, आप याद रखेंगे उन सभी लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा। जो लाइन आपकी एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगी उन सभी का स्लोप जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो जितनी भी लाइन आपकी ऐसी हो सकती है, ऐसी हो, ठीक, उन सबका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बट यदि मैं बात करता हूं, यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाती है, ये आपका हुआ केस 1, ये हुआ केस 2, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका एंगल मान लो थीटा है, और ये एंगल छोटा है 90 डिग्री से, मतलब ये हुआ कि आपका ये पहुंच जाता है इस क्वाड्रेंट में। तो 90 से छोटे एंगल के लिए आपका जो tan की वैल्यू होगी इन दिस केस, जब थीटा आपका छोटा है 90 डिग्री से, तो वैल्यू आपको मिलेगी पॉजिटिव। कितनी मिलेगी उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि वैल्यू कैसी होगी, वो पॉजिटिव होगी। तो अभी तक आपने दो बात सीखी है कि वैल्यू नेगेटिव कब होगी और
पॉजिटिव कब होगी। तो इस बात को हम लिख देते हैं आपके नोट्स में कि आपको नोट कैसे करना है। यदि आपकी लाइन ऐसी है ठीक, तो इसका स्लोप आपको लिखना है नेगेटिव होगा। यदि लाइन आपकी ऐसी है तो इसका स्लोप आपका पॉजिटिव होगा। आपके 2 केस हो चुके हैं। अब बात करते हैं थर्ड केस के बारे में। यदि आपकी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो देखिए ये लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल नहीं बना रही, तो इसका एंगल कितना होगा 0 डिग्री। इसका स्लोप कितना हो जाएगा भैया, इट इज tan 0 एंड वैल्यू ऑफ tan 0 इज 0, यानी कि इसका स्लोप आपको मिल जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगी, यहां ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, कहीं हो, बस कैसी हो वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होनी चाहिए। तो इसका स्लोप आपको मिल जाएगा 0। अब एक और केस आपको देखना है, लास्ट केस है। यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, या एक्स एक्सिस हो गया या आपका वाई एक्सिस हो गया, तो ये लाइन जो है फिर एक्स एक्सिस 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसका स्लोप कितना होगा tan 90। इट इज नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट इसका स्लोप होगा। तो 4 केस आपके हो गए। लाइन अगर ऐसी है स्लोप नेगेटिव, लाइन ऐसी है स्लोप पॉजिटिव, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है स्लोप 0, अगर लाइन नॉर्मल टू एक्स एक्सिस है कहीं भी हो, यहां हो, बस कैसी होनी चाहिए वो एक्स एक्सिस पर नॉर्मल होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो उसका स्लोप आपको मिलेगा tan 90 या नॉट डिफाइंड, या आप लिख सकते हो इसको इनफाइनाइट। ठीक, तो स्लोप के बारे में भी आपको जानकारी ली थोड़ी सी, आप इसको याद रखेंगे। अब हम आते हैं आज के मेन पॉइंट पर। तो अब बात करते हैं लाइन की बात करते हैं। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन आपका वो इस फॉर्मेट का होना चाहिए या होता है, ठीक, y बराबर mx प्लस c। तो इस फॉर्मेट का आप याद रखेंगे कि फिजिक्स में हमको केवल फॉर्मेट याद रखना है। जब मैथमेटिक्स से पढ़ लोगे चैप्टर स्ट्रेट लाइन, तब आपको और ज्यादा हो जाएगा क्लियर। तो तब तक हम क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं कि लाइन का जो होगा इक्वेशन y बराबर mx प्लस c फॉर्म का होगा। इसमें m का मतलब अभी आपने देखा इट इज योर स्लोप, c का मतलब होता है आपका इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस का मतलब क्या है, अब ये आपको देखना है। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइन y एक्सिस पर कहां से पास होगी। आप इस बात को एज इट इज नोट कर लें, कहां से पास होगी। अब इसको समझते हैं। अगर मैं आपको एक लाइन देता हूं सपोज जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ये जो इक्वेशन है एक लाइन की इक्वेशन है। तो आप पहले ड्रॉ कर लें एक्सिस, तो इसको पहले इससे कंपेयर करें आप, तब देखोगे कि आपकी m की वैल्यू इस केस में 2 है, और 2 भी कैसा है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आपका प्लस का 2 है, इट इज पॉजिटिव। मतलब आपको एक बात क्लियर हो गई, इस लाइन का स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब समझ गए होंगे, लाइन आपकी ऐसी होगी, इनमें से लाइन आपकी कोई सी भी हो सकती है। और दूसरी बात c कितना है प्लस का 3, तो c का मतलब क्या है इंटरसेप्ट। इसका मतलब क्या है कि लाइन y एक्सिस पर कहां से पास होगी, तो पास होगी भैया प्लस 3 से। ये आपका है y एक्सिस, +1 +2 +3, यहां से पास होगी आपकी लाइन। स्लोप कैसा है 2 कैसा पॉजिटिव। तो अभी मैंने बताया था आपको, लाइन ऐसी है स्लोप पॉजिटिव, लाइन ऐसी है स्लोप नेगेटिव। तो आप इस लाइन को ड्रॉ ऐसे करोगे, पास तो यहां से हो और स्लोप आए पॉजिटिव, तो आप ड्रॉ करोगे ऐसे। ठीक, तो ये लाइन जो है आपकी, ये लाइन आपकी, ये इक्वेशन का एक फॉर्मेट आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 3, और इसका स्लोप कैसा है प्लस का 2। अब मैं आपसे कहूं कि लाइन मेरे पास चलो ये हो गई -3, तो इसमें आपका इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना है, इट इज -3। तो ये आपका y एक्सिस है
0, -1, -2, -3। लाइन पास करेगी यहां से, स्लोप कैसा है, प्लस का, मतलब पॉजिटिव। लाइन आपकी सारी सारी कैसी बनेंगी, ऐसी बनेंगी। ठीक, तो आपकी अब ये लाइन हो जाएगी ऐसी हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि प्लस, ये आपका मैंने कर दिया -2 इस बार, तो स्लोप हो गया नेगेटिव, लाइन होगी ऐसी। और सी कैसा है, प्लस का 3, मतलब लाइन पास तो करेगी यहां से, लेकिन स्लोप है नेगेटिव, तो उसको आप ड्रॉ ऐसे करोगे। ठीक, अब यदि ये -2x -3 है तो स्लोप भी नेगेटिव है और आपका इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, यानी कि लाइन तो पास करेगी -3 से, लेकिन स्लोप कैसा है, नेगेटिव, मतलब लाइन होगी ऐसी ऐसी, मतलब लाइन होगी आपकी ऐसी। तो आपको क्या करना है, स्लोप को ध्यान रखना है। मैं आपसे कहूं कि y बराबर 2x ड्रॉ करो, ठीक है, y बराबर 2x, तो आप क्या करने वाले हैं, इसको पहले आप कंपेयर करेंगे लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। ठीक, तो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट कौन सा होता है, y बराबर mx प्लस c। ठीक, इसमें केवल आपका y बराबर 2x लिखा है मैंने, y बराबर 2x, यानी y इक्वल टू mx है, इसमें c है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, c आपका 0 है। तो फिर वही बात, c का मतलब क्या है कि लाइन y एक्सिस पर पास कहां से करेगी, तो भैया लाइन पास करेगी 0 से, मतलब आपके ओरिजिन से। स्लोप कैसा है, प्लस का 2, तो मतलब लाइन आपकी होगी ऐसी। अब ध्यान रखेंगे, जिन इक्वेशंस में c नहीं होगा, या जो लाइन केवल इस फॉर्मेट की होंगी, y बराबर mx फॉर्मेट की होंगी, वो सारी की सारी लाइन आपकी पास करेंगी ओरिजिन से। तो इसमें आपका c नहीं है, तो लाइन पास करेगी ओरिजिन से। अब फटाफट से मुझे बताइए, y बराबर -3x, इसमें आपका c कितना है ही नहीं, तो y बराबर -mx है, इसमें c नहीं है, तो लाइन पास करेगी ओरिजिन से। जिन जिन इक्वेशंस में c नहीं होगा, वो लाइन पास करेंगे ओरिजिन से, तो लाइन पास करेगी ओरिजिन से, लेकिन स्लोप कैसा है इसका, नेगेटिव, तो लाइन होगी ऐसी। ठीक, अब कभी कभी क्या होगा कि लाइन में आपका m ही नहीं होगा, जैसे मान लो y बराबर 2 है फॉर एग्जांपल, तो इसको इससे कंपेयर करो, इसमें आपका x है ही नहीं, तो मतलब आपको हिडन है x, आप ये पढ़ सकते हैं इसको, y बराबर 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2 ओवरऑल, ये हो जाएगा आपका 2। इट मींस यहाँ पे देखो m कितना मिला आपको, जब कंपेयर करेंगे इसको इससे, तो आपको m मिलेगा 0। और मैंने भी आपको बताया था कि जिन लाइन का स्लोप 0 होता है, वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है। तो बताइए, इसमें y बराबर 2 है, इट इज योर c कितना है, प्लस का 2, और c का मतलब क्या होता है, लाइन y एक्सिस पर कहां से पास करेगी, तो पास कहां से करेगी, +2 से। स्लोप कितना है, 0, हेंस लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन आपकी ऐसी हो जाएगी, और ये गैप कितना हो जाएगा, 2। ठीक, यानी कि जब y बराबर 2 है तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आएगी और 2 पे जाएगी। ये अगर होता -2 तो नीचे कर देते। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है लाइंस के बारे में। अब दूसरी बात हम करेंगे, इसका यूज हमें फिजिक्स के मोशन वाले चैप्टर में कैसे करना है, वो आपका आज के इस वीडियो का मेन पॉइंट है। ठीक, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, जैसे मान लो आपसे मैं कहूं कि मोशन के पहले इक्वेशन का आप ग्राफ ड्रॉ करके बताइए, v इक्वल टू u प्लस et। आप जानते हैं v इज द वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, इट इज योर फाइनल वेलोसिटी, इट इज योर इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम। तो इसमें पहले u की बात करते हैं। u क्या है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी आपका है। इनिशियल का मतलब जस्ट स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी, जब मोशन आपका स्टार्ट हुआ था तब इसकी जो वेलोसिटी थी उसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मतलब आपका v है, इसका मतलब क्या है, u। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट t बराबर 0। मतलब जब मोशन स्टार्ट हुआ था उस समय जो वेलोसिटी थी वो कहलाती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, जब मोशन चलना स्टार्ट हुआ था।
यदि आप किसी भी इक्वेशन में t बराबर 0 पुट कर दें तो आप उसकी इनिशियल वैल्यू को पता कर सकते हैं। यदि मैं इसी की बात करूं तो एट t बराबर 0 तो ये 0 हो जाएगा पूरा, v बराबर u, वेलोसिटी जो होगी आपकी वो u होगी। v आपका वेलोसिटी है, यदि आपने t 0 पुट कर दिया है तो v इक्वल टू मिल जाएगा u, मतलब उसकी जो आपको मिलेगी वेलोसिटी वो मिलेगी इनिशियल वेलोसिटी। अब मुझको ड्रॉ करना है इसका ग्राफ, तो पहले बनाऊंगा मैं एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आपको थोड़ा सा फोकस ये करना है कि अब तक हम ग्राफ ड्रॉ करते थे वो हमें ड्रॉ किए थे जैसे 2x + 3 = y, यहां पर तो आपके x और y होते थे, बट इस केस में कहीं भी x और y नहीं है, तो आपको एक्सिस अज्यूम करने पड़ेंगे। अब एक काम करें, वेलोसिटी को ले लें ऑन y एक्सिस, ठीक, और x एक्सिस पे आप ले लें टाइम को। देख रहे हो, अब x का काम कौन कर रहा है, टाइम, और y का काम कौन कर रहा है, वेलोसिटी। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है अब वेलोसिटी और टाइम एक्सिस के बीच में। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन तो याद होगी, y = mx + c। इसको अगर मैं ध्यान से देखता हूं फोकस करके तो m का मतलब क्या है, स्लोप। स्लोप कौन सा होता है, जो भी x का कोफिशिएंट है वो क्या है आपका, वो स्लोप होता है। क्या स्लोप, जो आपका x का कोफिशिएंट है वही आपका स्लोप है, और जो कांस्टेंट टर्म बचा है वो आपका इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है। तो भैया अब बताइए इसमें x का कोफिशिएंट कौन सा है। अब आप कहोगे हम x है ही नहीं, x का मतलब आप देखोगे कि x एक्सिस पे आपने किसको लिखा है, x एक्सिस का काम कौन कर रहा है। तो इसमें जो टाइम है मैं इसको यहां पर लिखता हूं पूरी इक्वेशन को, v = u + at। तो आपने टाइम है वो एज ए x लिया है, ठीक, तो ये आपका बन जाएगा x कोफिशिएंट m प्लस ये आपका बन जाएगा c, और ये आपने लिया है y एक्सिस पर। तो अब यहां देखिए क्या है इसका कोफिशिएंट, x का m, यहां पे कितना है a, यानी कि इस इक्वेशन में a आपका स्लोप होगा। e का मतलब एक्सेलरेशन विल बी स्लो, और u किसका काम कर रहा है, c का काम कर रहा है। u का काम है यहां पर एज ए c, और c का मतलब होता है लाइन y एक्सिस के पास कहां से करेगी। तो अगर मान लो u आपकी वैल्यू आपको 2 दे रखी है तो 2 से पास कर देंगे, 3 है तो 3 से पास कर देंगे। तो यहां पे फिलहाल इसका मतलब क्या है, u की पास कुछ वैल्यू तो होगी ही। तो इस u का मतलब क्या है कि आपको y एक्सिस पर, y का मतलब फिलहाल v एक्सिस पर, मान लो ये आपका यहां तक u बैठ जाता है। अब यहां पर 2 कंडीशन हो सकती हैं, a आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि जो स्लोप आपका है यहां पर क्या है, इस केस में स्लोप आपका है एक्सीलरेशन, और ये अगर नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ आपका चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा, आप जानते हैं, यदि स्लोप नेगेटिव है तो लाइन ऐसी होगी, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो लाइन आपकी स्लोप प्लस का है तो लाइन ऐसी होगी, नेगेटिव है तो लाइन आपकी ऐसी होगी। तो अगर मैं एक्सीलरेशन को लेता हूं पॉजिटिव तो लाइन कैसी होगी आपकी, ऐसी या ऐसी, तो ऐसी लाइन होगी। ये ग्राफ बन जाएगा आपका इसका। ये कब है, जब मैंने आपका लिया है ए पॉजिटिव। लेकिन दूसरी बात, आपका एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है, टाइम लिया है। क्या यहां पे वैल्यू क्या होगी टाइम की, 0, इधर क्या होगी, नेगेटिव। क्या भैया कभी टाइम नेगेटिव होता है, नहीं होता। तो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस इसके पीछे नहीं आएगा, ये ग्राफ आपका बन जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब ये आपका कैसा है, पॉजिटिव। यदि आपका ए नेगेटिव होता है तो आपका ग्राफ स्टार्ट तो यूसी होगा लेकिन स्लोप उसका नेगेटिव आ जाएगा, तो लाइन आपकी ड्रॉ होगी ऐसी। ये कब होगा, जब आपका ए नेगेटिव होगा, और नेगेटिव ए को बोलते हैं रिटार्डेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बनेगा आपका वो कुछ इस तरह से बनेगा। इसको मैंने बनाया है इसको देखते हुए, ठीक। तो करना क्या है आपको, केवल आपको ध्यान रखना है एक्सिस स्लोप क्या है और आपका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस
क्या है, इसको फोकस से देखें तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, u की वैल्यू भी आपको मिल सकती है। जैसे मान लो मैं कहूं v इक्वल टू 2 प्लस 3t, ये ग्राफ ड्रॉ करना है आपको वेलोसिटी टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो टाइम ऑन एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस, ये x हो गया। x का क्या कोफिशिएंट होता है m, ये हो जाएगा आपका c, m कितना 3, c कितना 2। c का मतलब लाइन y एक्सिस पर कहां से पास करेगी, 2 से पास करेगी। तो 0 1 2, m आपका पॉजिटिव है, लाइन आपकी ऐसी हो जाएगी। ठीक, तो अब देखते हैं एक और केस। अभी हमें देखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, अब थोड़ा सा देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में। जैसे मान लो मैंने आपको कोई इक्वेशन दी v इक्वल टू 3 प्लस 2t, तो इसका मैं आपसे पूछूं कि किसी मोशन को, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को इस इक्वेशन से डिफाइन किया गया है v इक्वल टू 3 प्लस ut, तो मुझे बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आप दो तरीके से इसको पता कर सकते हैं। हमने पढ़ा था मोशन में कि यदि वेलोसिटी पता है आपको और पता करना है एक्सेलरेशन, तो क्या करना है, इसका एक बार करना है डिफरेंशिएशन dv ओवर dt। ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 2t का हो जाएगा आपका 2। ये होता है एक्सेलरेशन, a इक्वल टू मिल जाएगा आपको केवल 2। या एक काम करें, इसे कंपेयर कर दें v बराबर u प्लस at से, तो इससे कंपेयर करता हूं तो मुझे मिलता है u मिलेगा 3, a मिलेगा 2। तो इस केस में भी आप ऑन कंपैरिजन या बाय कंपैरिजन लिख सकते हो a इक्वल टू 2। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसको आप ग्राफिकली शो करिए। तो देखिए पहले बनाते हैं इसका vt ग्राफ। m कितना है +2, c कितना है +3, तो 0 1 2 3 ये तो हो गया c, स्लोप पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ बन जाएगा ये आपका हो गया टाइम एक्सिस, ये आपका हो जाएगा 3। ठीक, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई इसका बनाओ at ग्राफ। at मतलब एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ। तो मुझे एक बात बताइए आप, मैंने भी आपको बताया था एक चीज कि अगर मैं आपसे कहूं कि y बराबर mx लाइन ड्रॉ करो, तो आप कहोगे कि लाइन ये वाली हमेशा पास करेगी ऑरिजिन से। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको ड्रॉ करो y बराबर 2, तो आप कहोगे लाइन हमेशा पैरेलल होगी x एक्सिस के, y इक्वल टू कांस्टेंट है। तो इसमें बात सोच कर देखिए, इधर आप x नहीं है यानी y इक्वल टू कांस्टेंट, तो लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। कितनी दूर होगी ओरिजिन से, ये कितना है 2 होगी, यानी कि इसमें आपका 0 इंटू x है। स्लोप कितना है पॉजिटिव, इट मींस लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। c कितना है 2 आपका आ गया। जो y इक्वल टू कांस्टेंट है, लाइन आपकी हो जाएगी x एक्सिस के पैरेलल। y इक्वल टू कांस्टेंट होने पर होगी लाइन आपकी x के पैरेलल। यदि x इक्वल टू कांस्टेंट है, लाइन होगी आपकी y के पैरेलल। अब चूंकि मैंने अपने एक्सेलरेशन को लिया है और y एक्सिस, तो ये मेरा एज y काम कर रहा है। y इक्वल टू 2 है यहाँ पर, तो y इक्वल टू कांस्टेंट है, x कहीं नहीं है, तो लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। x का मतलब टाइम एक्सिस, तो आप लिख दोगे ऐसे। ये कितना हो जाएगा आपका, इट इज योर 2, इट इज योर ओरिजिन, तो लाइन आपकी हो जाएगी ऐसे। तो इस इक्वेशन का ये तो हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसी का ये हो जाएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक, अब ये भी कह सकते हो इसमें आपका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपका टाइम बढ़ रहा है लगातार, लेकिन a की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ये कैसा है, कांस्टेंट है, तो ये आपका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। तो आप कहोगे ये कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। ये भी कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ है आपका, ये भी। ठीक, तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक काम करिए,
यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफिकली शो करके दिखाइए। किसको? यूनिफॉर्म मोशन को। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन होती क्या है। हालांकि इस चीज को हम क्लास 9th में पढ़ करके आते हैं, तो बताते हैं क्या है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, यूनिफॉर्म मोशन यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को या वेलोसिटी को बिना बदले चल रहा हो, एक ऐसी मोशन जिसमें मोशन के दौरान वेलोसिटी या स्पीड चेंज नहीं हो, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब वेलोसिटी चेंज नहीं हो, किसी मोशन में यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ये ऑब्जेक्ट आपका 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, तो भैया इसका मतलब हो गया मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। बट जब वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं है तो इसका ए कितना हो जाएगा? 0। एक्सेलरेशन 0, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यदि वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। यानी कि यदि वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या होगा? हम जानते हैं वेलोसिटी का करना पड़ता है डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, तब मिलता है एक्सेलरेशन। तो ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 0। इट मींस a बराबर 0। तो बात साफ हो गई। क्या साफ हो गई? यदि कोई मोशन आपका यूनिफॉर्म मोशन है तो उस मोशन का एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। तो आप यहां दो काम कर सकते हैं, या तो a बराबर 0 अगर आप बनाते हैं, a बराबर 0 यदि आपको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, पूछा गया आपसे, तो a बराबर 0, मैंने a कहां लिया है? ऑन y एक्सिस, तो लिख लो रफली y एक्सिस है, y काम कर रहा है, ये क्या है? 0। y बराबर 0, क्लास 10 ज्योमेट्री पढ़ करके आए हैं। y बराबर 0 इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। यहां पर x का मतलब टाइम, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा ये, इसको आप अंडरलाइन और डार्क कर दें, तो इसका मतलब तो आपका ये हो गया। जब आपका मोशन यूनिफॉर्म होगी तो आपका ईटी ग्राफ एक लाइन बनेगी ऑन एक्स एक्सिस पे, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब या आप इसको समझ सकते हैं एक और तरीके से, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही हो, वेलोसिटी टाइम। अच्छा जी, चलो वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। अब v इक्वल टू आपको दे रखा है 2। अब मुझसे पूछा है उसने कि v ग्राफ बनाना है। वेलोसिटी मैंने कहा ली है? ऑन y एक्सिस, y बराबर 2। ठीक, y इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया? या मैं बताया था आपको कि y बराबर कांस्टेंट, लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, x पे क्या है? टाइम, तो इसके होगी पैरेलल। अब कितना दूर होगी ओरिजिन से? 2। इट इज योर 2। तो ये जो इक्वेशन है ये यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रही है। और कैसा मोशन है? जो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। ये यूनिफॉर्म मोशन का हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये इसका हो जाएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो अब एक बात यहां पे हम थोड़ा सा और समझते हैं। वो समझने वाली बात थोड़ी सी ये है, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि v इक्वल टू u प्लस 8 की बात करें, तो इसमें एक्सीलरेशन क्या है? आपका ये रहा। और यदि मैं बात करूं आपसे, यदि इसको आप इससे कंपेयर करो, तो भैया m बताइए कितना m हो गया? a। c क्या हो गया? u। a का मतलब होता है इसमें ये है, और इसका मतलब m का ये। स्लोप का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इसमें आप लेंगे x एक्सिस पर टाइम को, और यहां आप लेंगे वेलोसिटी को। इट इज योर m, क्योंकि ये आपका x की तरह काम कर रहा है, m हो जाएगा, ये आपका c हो जाएगा। तो m का मतलब स्लोप, स्लोप क्या है आपका? एक्सीलरेशन। यानी कि ये बात नोट करने वाली है,
ठीक है, क्या है इसमें ऐसा खास, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी आप ड्रॉ करते हो तो जो उसका स्लोप होगा वो मुझको एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी स्लोप आपका होगा वो क्या होगा, एक्सीलरेशन। तो अब एक बात तो समझते हैं, बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कि फोकस से पढ़ेंगे चीज को। वो बात ये है कि मान लो मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक ग्राफ है या इक्वेशन है v बराबर u प्लस at, मुझे बताएंगे आप इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा। तो स्लोप पता करने के लिए आप एक काम करें, इसे कंपेयर कर दें y बराबर mx प्लस c से। तो x क्या होता है, x आपका वो होता है जो आपने x एक्सिस पर लिया है। हम यहाँ पर y पर ले रहे हैं वेलोसिटी और x पर ले रहे हैं टाइम। तो फोकस में रहे आपके में कि आपका जो t है वो एज ए x काम कर रहा है। हम जानते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है, जो पड़ोसी है, वो आपका होता है एक्सीलरेशन, ये आपका होता है c। इस केस में आपका जो m है वो कितना है, एक्सीलरेशन है। यानी कि इस केस में आपका जो m है, जो आपका स्लोप है, वो आपका a है या वो आपका एक्सीलरेशन है। तब ये बात नोट करके लिख लें कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल प्रोवाइड अस क्या, एक्सीलरेशन। ठीक, यानी कि यदि आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है या कोई ग्राफ दिया हुआ है, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में है, तो उसका जो स्लोप होगा वो स्लोप मुझको क्या प्रोवाइड करेगा, उसका एक्सीलरेशन मुझे प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो अगर मैं ड्रॉ करूं लाइन ऐसी, वेलोसिटी टाइम, तो एक बात नोट कर लें आप, लिख लें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होगा वो उसको देगा वो एक्सीलरेशन। यानी कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सीलरेशन। ठीक, अब जैसे मान लो ये कोई आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव आपको दे रखा है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कैसा होता है, क्या होता है, वो एक्सीलरेशन होता है। यदि लाइन आपकी ये ग्राफ ऐसा होता तो कह देते कि इसका एक्सीलरेशन कैसा है, वो नेगेटिव है, यानी कि इसमें हो रहा है आपका ग्रेडेशन हो रहा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा, वो देगा एक्सीलरेशन। अब देखते हैं थोड़ा सा एक और चीज के बारे में। अभी हमने देखा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है मुझको, वो देता है एक्सीलरेशन। तो अब ऐसे ही देखते हैं, क्या हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप अगर मैं ड्रॉ करता हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका स्लोप मुझे क्या प्रोवाइड करेगा। तो पहले काम करके देखते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई इक्वेशन है s बराबर 2t। ठीक, चलो ये मैंने लिख लिया है, s बराबर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका ये है। ये कैसे बनेगा, यदि मैं डिस्प्लेसमेंट को लेता हूं ऑन y एक्सिस, टाइम को लेता हूं मैं ऑन x एक्सिस, तो आप मुझे बताइए इसमें कुछ आगे बोल सकते हैं आप। तो s बराबर 2t प्लस 3 है। ठीक, अब इसका जो स्लोप क्या होगा, तो ये मैं लिया है ऑन y एक्सिस, टाइम को मैं लिया है ऑन x एक्सिस। तो x का जो होता है कोफिशिएंट वो होता है स्लोप, ये होता है आपका c। इस केस में आपका स्लोप कितना है, 2 है, m बराबर 2 या स्लोप बराबर 2। अब एक बात देखें, 2 आपको कैसे मिल सकता है, 2 क्या चीज है। 2 आपका एक चीज आपको यहां से काम करके देखते चलो, इसको आप डिफरेंशिएट करो, इसको जब करोगे डिफरेंशिएट आप ds ओवर dt इक्वल टू 2t का होगा 2, ये है कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 0। और मैं जानता हूं ds ओवर dt इज v इक्वल टू 2। तो मतलब ये हो गया साफ साफ
कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो है, ये दो क्या आएगा, क्या था मेरा, दो था स्लोप, ये था स्लोप, ठीक, SLOPE, ये क्या है मेरा, वेलोसिटी है। तो मैं यहां से साफ साफ समझ सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, ठीक। तो दो बात आपके फोकस में आपके आ गई कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको देता है एक्सीलरेशन, एंड स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमको क्या देगा, वेलोसिटी। अब छोटी सी बात एक हम और देखते हैं, वो बात क्या है, स्लोप निकालने का सिंपल सा तरीका। स्लोप को पता कैसे करेंगे, ग्राफ से। अगर आपको मान लो कोई ग्राफ दे रखा है, ये सपोज इट इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक, ये आपको दे रखा है मान लो 2, ये आपका है 3, ये आपका मान लो 4 है, ये आपका मान लो 5 है, ये आपका मान लेते हैं 6 है, या 4, 6, 8 मान लो। ये टाइम आपको दे रखा है सेकंड्स में, ये वेलोसिटी दे रखी है आपको मीटर पर सेकंड में। तो एक बात मुझे बताइए, मोटी मोटी सी बात है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है मुझको, वो देता है एक्सीलरेशन। तो ए से बी की बात करूं तो लाइन मेरी सीधी है, ठीक, तो इसका मतलब ये है कि इसका एक्सीलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप का मतलब एक्सीलरेशन, और लाइन ऐसी है तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब टाइम एक्सिस, तो इसका स्लोप 0, मतलब इसका एक्सीलरेशन 0। ये स्लोप नेगेटिव है, ठीक, मतलब इसका एक्सीलरेशन आपको मिलेगा नेगेटिव। अब बात करते हैं कितना मिलेगा। ये तो कंफर्म हो गया कि इसका 0 है, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। यहां तक जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो एक्सीलरेट हो रहा होगा, यहां पर चला है, ये 0 का मतलब यूनिफॉर्म मोशन से चला होगा, यहां पर स्लो हुआ होगा रिटार्डेशन, क्योंकि उसकी स्लोप नेगेटिव आ रहा है इस वजह से। तो अब बात यह है कि इसका स्लोप कितना होगा। ये तो कंफर्म पॉजिटिव होगा, परंतु कितना होगा ये निकालना है। तो स्लोप में हमने पढ़ा था आज की वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में कि ये एंगल जो होता है इसका tan होता है स्लोप, इसका tan लिया जाएगा, क्या मिलेगा, स्लोप। तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लें ऐसे, ठीक, ये एंगल निकाल लें, ये कैसे निकलेगा, tan थीटा का मतलब होता है P/B। तो P का मतलब ये गैप कितना है, देखो ये 3 है, ये 2 है, ये हो जाएगा 1, ये कितना है 4। तो tan थीटा बराबर, मैं बात करूं इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/4, ठीक, ये आपको मिल जाएगा स्लोप। और स्लोप कहां तक मिलेगा आपको, A to B के लिए आपको स्लोप मिल जाएगा। तो क्या करना है, ये एंगल निकाल लेना है, ठीक, उससे आप लगा हुआ tan मिल जाएगा। ये आपके स्वामीनायक है। अब इन दिस केस C to B के लिए ये निकालना पड़ता है एंगल, लेकिन ट्रिक के लिए क्या करेंगे, हम ये एंगल निकालेंगे, ठीक। तो ये ट्रायंगल आपको पूरा करना पड़ेगा कंसीडर। तो इस केस की बात करें तो tan थीटा बराबर P/B। P कितना है, परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका 3, और ये आपका हो गया बेस, तो 3/2। इसका मतलब होता है स्लोप। ये आपने पता किया है C to D, लेकिन ये आपका नेगेटिव स्लोप होगा, तो आप लगा दोगे आगे नेगेटिव। तो इस केस में स्लोप कितना है, -3/2, यानी कि एक्सीलरेशन आपका हो जाएगा -3/2। इस केस में A आपका 0 हो जाएगा, इस केस में A आपका पॉजिटिव है, और वो कितना है, वो आपका 1/4 है। तो आप इस एंगल की हेल्प से पता कर सकते हैं स्लोप्स की वैल्यू। ये लाइन पैरेलल थी तो सिंपल आपने कर दिया। अब आप सीख चुके हैं कि ग्राफ को देख करके आप स्लोप कैसे पता करेंगे,
अब वो स्लोप मुझे क्या चीज प्रोवाइड कर रहा होगा, इसका स्लोप आया tan थीटा, tan का मतलब इसका हो गया स्लोप, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो स्लोप मुझे प्रोवाइड करेगा एक्सीलरेशन। तो इस केस में आपका a आएगा 1/4, इस केस में आपका a आएगा -3/2। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे और बढ़ाता हूं, मैं आपसे कहूं कि आप इसी ग्राफ को कन्वर्ट कर दीजिए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में। किसमें? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में। तो एक बात मुझे बताइए कि 4 सेकंड तक ए की जो वैल्यू थी वो क्या रही? 4 सेकंड तक एक्सीलरेशन आपका 1/4 था। ठीक है, ए बराबर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। ये जो आपका एक्सीलरेशन है वो स्लोप है, वही क्या है आपका एक्सीलरेशन है, और ए टू बी रहा है, मतलब 0 से लेकर के 4 सेकंड तक आपका ए रहा है 1/4, मतलब ए बराबर 1/4। और मैंने ए को लिया है ऑन वाई एक्सिस पर, वाई बराबर कांस्टेंट, तो लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये कितना है 1/4, ये आपका हो जाएगा 1/4, और ये लाइन ड्रॉ करोगे आप केवल 4 सेकंड के लिए। ठीक, चलो कर दी। अब यहां पर a आपका 0 है, a बराबर 0, b टू c। अब a बराबर 0, a आपने लिया है और y एक्सिस, मतलब y बराबर 0, y बराबर 0 का मतलब होता है x एक्सिस, मतलब यहां पर आपका टाइम एक्सिस। ये आपकी लाइन होगी यहां तक, और 4 to 6 सेकंड के लिए। ठीक, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। चलो अब बात करते हैं C to D के लिए। इस केस में आपका एक्सीलरेशन आपका आ रहा है -3/2, a बराबर -3/2। चलो -3/2, a कहां लिया है अपने? ऑन y एक्सिस पर, y = -3/2, यानी कि आपका y बराबर कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है c, तो ये कुछ हल्का सा नीचे जाएगा। कहां तक जाएगा आपका? ये जाएगा 6 to 8 सेकंड तक, और कितना नीचे गया था? ये गया था -3/2 तक नीचे गया था। ये ऐसे आपको मिल जाएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका हो गया इसका कन्वर्जन। ये VT ग्राफ था, ये आपका AT ग्राफ था। तो अब इस तरीके से ए निकाल लें, उस ए से आप देख सकते हैं, क्योंकि ए दिया है आपने y एक्सिस पर, तो y बराबर कांस्टेंट से आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। y पॉजिटिव था तो ग्राफ ऊपर आया, ठीक, नेगेटिव है तो नीचे आपको आ जाएगा। स्केल मैंने थोड़ा सा लिया है, ठीक है, 3/2 है, 1/4 है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे कि ग्राफ को ड्रॉ कैसे करना है हमें, और VT ग्राफ से AT ग्राफ में कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे इसके ऊपर। ठीक, थैंक यू, हैव अ गुड डे।